तो बच्चों आप रेडी हैं प्रश्न वाली 4.2 को बनाने के लिए। तो हम लोग 4.2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछले वाला जो वीडियो था 4.1 का वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रश्न वाली 4.2 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हल कीजिए, यानी कि हम लोग को हल करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 और 3 है और यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 15 है। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों आज हम लोग बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आज हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 को। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है हल कीजिए। क्या करना है, हल करना है, कीजिए, इस तरह से लिखिए। ठीक है, हल कीजिए। अब फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 और यहाँ पर जोड़ का चिन्ह, उसके बाद यहाँ 4 है और यहाँ 15। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला पार्टी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाला पार्टी को हर बोलते हैं। तो देखिए ये जो अंश है यहाँ अलग है और यहाँ पर भी अलग है, लेकिन नीचे में देखिए यहाँ भी अलग है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने से पहले ये जो हर वाला पार्टी है, कौन वाला पार्टी है, हर वाला पार्टी है, उसको हम लोग को सेम करना पड़ेगा। तो इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, यानी कि लसा 3 और 15 का चलिए एलसीएम लेते हैं। आपको भी इस तरह से कॉपी में लेना है। 3 से लेंगे 1 और यहाँ पर 5, यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 3 × 5, यानी कि कितना आएगा 15। इसका एलसीएम कितना है बच्चों, 15 आया। समझ में आ रहा है किस तरह से बन रहा है। उसके बाद बराबर चिन्ह दीजिए और यहाँ पर एलसीएम जितना है 15 लिखिए। अब 3 का टेबल में कितना बार बोलने से 15 आता है बताइए, 5 बार। तो यहाँ 5 लिखिए और ऊपर का ये जो 2 है उससे 5 को गुना कर देना है। उसके बाद यहाँ जोड़ लिखिए। ठीक है, अब 15 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे 15 आएगा, 1 बार ना, तो यहाँ पर 1 लिखिए, गुना करके ऊपर से 4, ऊपर में जो 4 है उससे गुना कर देना है। उसके बाद इससे इसको गुना कीजिए, 10 आएगा, जोड़ का चिन्ह जोड़ लगाइए। अब इसको इससे गुना कीजिए, 4 आएगा। ठीक है, और 15 नीचे में था, लिख लीजिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे, इसको जोड़िए, कितना आएगा 14 और ये 15। ये हम लोग का फर्स्ट नंबर का आंसर निकल गया। उसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन को बनाना है। तो बच्चों इसको अपनी कॉपी में फटाफट इस तरह से लिख लीजिए। अब हम लोग दूसरा नंबर बनाने वाले हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर 5 और यहाँ पर 14 प्लस 4 और 20। ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन रहा 5/14 प्लस 4/20। हम उसी को कॉपी में लिखे हैं। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका हम लोग पहले एलसीएम लेते हैं। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 14 और यहाँ पर 20। देखिए 14 और 20 किसका टेबल में आता है, 2 का टेबल में। यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ पर 10। ठीक है, अब देखिए ये अलग जात से, यानी कि अलग टेबल में आएगा, ये अलग टेबल में आएगा। तो यहीं तक ही हम लोग एलसीएम को रोकते हैं और उसके बाद गुना करेंगे 2, 7 और यहाँ पर 10। ठीक है, 2 7 से कितना होता है 14, इसको गुना किए 14 आया, फिर ये 10। अब इसके बाद 14 और 10 को गुना करेंगे तो 140, यानी कि कितना है 140। ठीक है, ये हम लोग का एलसीएम निकला। अब यहाँ पर हम लोग बराबर दीजिए और यहाँ पर लिखिए 140। ये जो एलसीएम निकालें इसको यहाँ पर लिख दिए। अब बताइए 14 का टेबल में कितना बार बोलने से 140 आता है, 10 बार। तो यहाँ लिखेंगे 10। उसके बाद ये जो 5 है, 5 को यहाँ लिख दीजिए गुना के फॉर्म में। ठीक है, गुना करेंगे इसके साथ। फिर ये जोड़ है, जोड़ लिखिए। अब 20 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 140 आएगा। आप जानते हैं 2 का पहाड़ा जानते हैं ना बच्चों, 2 का टेबल में कितना बार बोलने से 14 आता है, 7 बार। तो यहाँ 7 लिखेंगे और फिर ये 0 लगा देंगे। उसके बाद यहाँ 7 ही लिखेंगे, 0 नहीं 7 ही लिखेंगे। ठीक है, ये 0 को मत लिखिएगा, ये 0 को मत लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गुना दीजिए। यहाँ पर गुना क्या देंगे, गुना देंगे और ये 4 को लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग को क्या करना है, इस 6 को गुना कीजिए तो यहाँ पर 50 आएगा और फिर इसको इससे गुना कीजिए, यहाँ पर 28 आएगा। 4 7 कितना होता है 28, यानी कि 7 4 कितना होता है 28।
और यहाँ पर 140 यानी कि 140। अब हम लोग इसको जोड़िए, कितना आ गया यहाँ पर 8 और यहाँ पर 78/40, ये हम लोग का सेकेंड नंबर का आंसर। ठीक है, या तो आप इसको काट सकते हैं या तो यहाँ तक रहने दे सकते हैं, यही हम लोग का आंसर। इसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए बच्चों, दूसरा नंबर इस तरह से सॉल्व होगा। अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर को बनाते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ तीसरा नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है 2 और 7 -3 और 7। ये बहुत ही आसान है। इसमें बराबर लिखिए और यहाँ पर 2 और 7 लिखिए। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और यहाँ 3 और 7। अब देखिए नीचे में जो हर है, ये यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। अगर इस तरह से हम लोग को मैथ मिल जाए जहाँ पर हर समान हो, यहाँ भी 7 हो, यहाँ भी 7 हो, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे प्लस फिर ये 3 को लिख देंगे। उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 5/7 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनाना है। अगर हर क्या हो, सेम हो, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 7 यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। 9 भी होगा, अगर 9 होगा तब भी इस तरह से ही बनाना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में डाउट नहीं होना है। अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर बनाए। अब हम लोग 4 नंबर को बनाते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन में 3 11 -7 -22। अब यहाँ पर एक बात देखिए बच्चों, नीचे में माइनस लगा हुआ है। हम लोग तो पहली बार ऐसे मैथ देख रहे हैं जो नीचे में माइनस लगा हुआ है ना, तो इसको भी हम लोग बड़ी आसानी से बनाएंगे। यहाँ पर 3 और 11 लिखिए। देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 22। अब अगर हम लोग 11 और 22 का एलसीएम निकालने जाएं तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा, इसका एलसीएम 22 ही निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा, 22 निकलेगा। तो हम लोग डायरेक्ट 22 ही लिख लेते हैं। अब बताइए 11 का टेबल में कितना बार बोलने से 22 आता है, 2 बार। और फिर ये 3 से गुना कर देना है, जोड़ लिखिए। अब 22 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 22 आता है, 1 बार। और यहाँ पर 7 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इससे गुना करेंगे तो 6, फिर ये प्लस, इससे गुना करेंगे तो 7। ठीक है, 22। अब दोनों को जोड़िए, कितना आएगा, 6 और 7 को जोड़िए 13 और यहाँ पर 22। बस यही आंसर। ठीक है, अगर कोई भी मान लीजिए ये वाला काटने चाहते हैं, देखिए ये तीसरा नंबर, ये दूसरा नंबर, अगर इसको काट के लिखना चाहते हैं तो वो भी होगा। अगर मान लीजिए इसको काटते हैं तो आपका 56 और 70 आंसर आएगा। ठीक है, बुक में या तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें डाउट होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग दूसरा नंबर बनाएंगे। देखिए दूसरा नंबर में भी हल करना है, हल कीजिए बोल रहा है। इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 2/3 -3/5 है। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 3 और 5 क्या 2 का पहाड़ा में आएगा, नहीं। 3 तो अलग का टेबल में आता है, 5 भी अलग का टेबल में आता है। तो इस स्थिति में हम लोग कैसे एलसीएम निकालेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 3 और 5 को गुना करेंगे। तो 3 और 5 को गुना करने पर कितना आएगा, 15। तो ये हम लोग का एलसीएम निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बराबर दीजिए और यहाँ पर 15 लिख दीजिए। अब बताइए 3 का टेबल में कितना बार बोलने से 15 आता है, 3 का पहाड़ा कितना बार बोलने से 15 आता है, 5 बार ना। तो यहाँ 5 लिखिए, फिर गुना और उसके बाद ये 2 को यहाँ पर लिख दीजिए, फिर यहाँ घटाव का चिन्ह दीजिए। अब 5 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 15 का, बताइए 3 बार। फिर ये जो 3 है इसको यहाँ पर लिख दीजिए, एकदम आसान है। अब इसको इससे गुना कीजिए, कितना आएगा 10, यहाँ घटाव का चिन्ह घटाव। अब 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 और उसके बाद ये 15 नीचे में। यहाँ तक समझ में आया। अब 10 से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर नीचे में 15। बस यही आंसर है, कितना आसान है। ये 2 नंबर का 1 नंबर सॉल्व आपको भी इसी तरह से कॉपी में बनाना है। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर को बनाते हैं। अब बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन है -2 और 3 घटाओ 5 और 9, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हम बनाते हैं कॉपी में। तो हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा। इसको हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट नंबर सॉल्व किए। इसका हम लोग पहले एलसीएम लेंगे। एक बात गौर कीजिए, 3 का पहाड़ा में 9 आता है ना, आता है ना, हाँ आता है। तो देखिए 3 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 9 बड़ा है ना। तो यहाँ पर एलसीएम जो होगा
9 होगा। यहाँ पर एक बात याद रखिए बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 8 होता, तो 2 का पहाड़ा में 8 आता है ना, तो यहाँ का जो एलसीएम होता वो 8 होता। ठीक है, तो यहाँ का एलसीएम कितना होगा, 9 होगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं 9। ठीक है, अब उसके बाद 3 का टेबल में कितना बार बोलने से 9 आता है बताइए, 3 बार। यहाँ पर गुना लगाइए, फिर ये -2 को लिख दीजिए, फिर यह माइनस यहाँ पर पहले एक को लगा हुआ है। ठीक है, अब 9 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 9 आएगा, एक बार। 1 से फिर 5 को गुना कीजिए, ये ऊपर वाला 5। ठीक है, जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं उसे ही बनाएंगे। इसको इससे गुना कीजिए -6, और यहाँ पर माइनस इससे गुना कीजिए 5, और यहाँ पर 9। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 6 और 5 कितना होगा, 11, और यहाँ पर 9। अब बताइए कि 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 6 बड़ा है। 6 के आगे में क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर, ये दूसरा नंबर का आंसर निकल गया। आपको भी कॉपी में इस तरह से बनाना है, बना लीजिए। अब हम लोग तीसरा नंबर को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर हम लोग का क्या है, देखिए हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन 5/7 प्लस -1/2, ये क्वेश्चन रहा। इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग को पहले इसका और इसका एलसीएम लेंगे। देखिए ये 7 और 2 का जब हम लोग एलसीएम निकालने जाएंगे तो ये अलग टेबल में आता, ये भी अलग टेबल में आता। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, 7 को 2 से गुना करते हैं, तो यहाँ पर 14 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, बराबर लगाइए, और यहाँ पर ये 14 को यहाँ पर लिख दीजिए। अब बताइए 7 का टेबल में कितना बार बोलने से 14 आता है, 2 लिखिए, उसके बाद गुना, और ये 5 को यहाँ पर लिख दीजिए, फिर ये जोड़ को लिखिए। अब 2 का पहाड़ा कितना बार बोलने से 14 आता है, 7, यहाँ 7 लिखिए, फिर गुना, इस -1 को यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आया। अब आपको क्या करना है, इससे गुना कीजिए 10, ये माइनस, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, प्लस ही रहने देते हैं, और यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर -7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 14, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पर 10 लिखिए, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस जीतेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 14, अब 10 से 7 घटाइए तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर 14। बस यही आंसर, ये हम लोग का तीसरा नंबर का आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको कॉपी में बना लेना है। अब चलिए हम लोग 4 नंबर बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, ये हम लोग का क्वेश्चन है 4 नंबर का, 11/46 प्लस 17/-23, ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब इसका और इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जो 23 है उससे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हम लोग का 46 आ जाएगा। यानी कि समझिए, अगर इसका और इसका एलसीएम निकालने जाए तो एलसीएम हम लोग का कितना निकलेगा, 46 निकलेगा। तो हम लोग को समझ में आया कि एलसीएम कितना होगा, 46। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 46 लिख दीजिए। उसके बाद 46 का टेबल कितना बार बोलेंगे, 46 आएगा 1, तो यहाँ पर 1 से गुना करेंगे 11 को। फिर 23 का टेबल कितना बार बोलेंगे, 46 आएगा, बताइए 2 बार, 2 से गुना करेंगे 17 को। ठीक है, और ये जो माइनस है इसको हम लोग कहाँ पर लगाएंगे, ये 17 में लगा देते हैं। ठीक है, ऊपर लगा देते हैं। अब यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 11, और यहाँ प्लस, फिर यहाँ ब्रैकेट, इससे गुना करेंगे तो -34। ठीक है, और यहाँ पर 46, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद आपको यहाँ पर 11 लिखिए, माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ 34 और यहाँ 46। अब 34 से 11 को घटाइए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए घटा के दिखाते हैं इस पेज में। यहाँ पर 34 लिखिए, 34 और यहाँ पर 11। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 23, कितना आएगा, 23 आएगा, 23 आया, और यहाँ 46। बताइए 23 किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, अगर यहाँ तक छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको काटना है तो काट देंगे, तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2, तो इसका आंसर आ गया कितना, -1/2। बस यही आंसर, समझ में आया। कितना इजी है, देखिए बनाया ना, कितना आसान था। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग दूसरा नंबर सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग तीसरा नंबर बनाते हैं। तीसरा नंबर में क्या है, देखिए तीसरा नंबर में भी हम लोग का हल करना है, लेकिन इसमें गुना दिया हुआ है। गुना बहुत ही आसान है। चलिए इसको हम लोग बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसके बाद भाग वाला भी बनाना है हम लोग को। ठीक है,
बच्चों देखिए तीसरा नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन -5/3 इंटू 33/35 ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग कॉपी में बनाते हैं। तो बच्चों देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन रहा, इसको हम लोग फिर से लिखेंगे, ठीक है, जैसा है वैसे लिखेंगे। यहाँ -5 और यहाँ पर 3, ठीक है, यहाँ पर गुना और यहाँ पर 33 और यहाँ पर 35, ठीक है। अब एक बात गौर कीजिए, हम लोग को गुना करना है तो यहाँ पर हम लोग काट भी तो सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 5 है, 5 का टेबल में 35 आता है, कितना बार बोलने से बताइए, 7 बार बोलें, तो यहाँ पर 7 से कट गया। अब 3 का टेबल में 33 आता है, कितना बार बोलने से, 11 बार बोलने से। तो हम लोग का जो फर्स्ट आंसर हुआ -11/7, ठीक है, ये हम लोग का पहला आंसर हो गया। इस तरह से आपको बनाना है काट के, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर हम लोग का हो गया, अब दूसरा नंबर बनाएंगे। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन दूसरा नंबर में क्या पूछ रहा है, -7/4 इंटू 2/-21 ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए पहले बराबर लिखिए और उसी को पहले जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए, और यहाँ पर 2 और -21, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझने के बाद आपको क्या करना है, इससे इसको गुना कर देना, इससे गुना करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या 4 का टेबल में 21 आता है, नहीं। क्या 2 का टेबल में 7 आता है, नहीं। यानी कि एक दूसरे से नहीं कटने वाला है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग का -8 हो जाएगा। और इसको इससे गुना करेंगे तो देखिए 21 से 7 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 14, यानी कि 147, यहाँ भी माइनस, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हम लोग काट सकते हैं और इसका जो प्रॉपरली आंसर होगा 8/147, ठीक है, ये आंसर होगा। समझ में आया। इस तरह से दूसरा नंबर हम लोग का सॉल्व हुआ। अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर को बनाते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, 9/13 और यहाँ पर इनटू उसके बाद -26/3 है। इसको और एक बार उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो बराबर का चिन्ह दीजिए, यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर 9 और 13 को और एक बार लिखिए। यहाँ -26 और यहाँ पर 3, ठीक है। अब देखिए 9 यहाँ पर है, यहाँ पर 13 है। देखिए 3 के टेबल में 9 आता है, हाँ जी आता है। कितना बार बोलने में, 3 बार बोलने हैं तो 3 से कटा। अब 13 का टेबल में 26 आता है, हाँ कितना बार बोलने से, 2 बार बोलने से। तो इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर बचा हम लोग का 3 और यहाँ पर -2 बचा है, नीचे में तो कोई बचा ही नहीं है। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो हम लोग का कितना आएगा, -6, ठीक है। ये हम लोग का आंसर समझ में आया। ये हम लोग का 3 नंबर का हो गया कंप्लीट। अब हम लोग 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर इधर ही बना लेंगे, जगह बचा हुआ है। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 27 है, उसके बाद यहाँ पर 31 इंटू 1/-9 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको फिर से उसी तरह से लिख लेंगे, 27/31 इंटू 1/-9, ठीक है। अब इससे काटेंगे, 9 का टेबल में 27 आता है, कितना बार बोलने में, 3 बार बोलने में। तो यहाँ का आंसर होगा कितना होगा बताइए, जब इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना कर देंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 31। अब एक बात गौर कीजिए, 1 को 3 से गुना किए तो 3 आया। अब यहाँ पर तो बचा नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 31। अब ये जो माइनस है, ठीक है, ये जो माइनस है इसको कहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए ये जो माइनस है इसको नीचे में हमेशा के लिए नहीं लिखा जाता है, जब यहाँ का वैल्यू नहीं होता है तो इसको हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर लिख देते हैं ये आंसर, ठीक है। हम लोग का तीसरा नंबर का ये जो क्वेश्चन सब था 4 वो सॉल्व हो चुका है। देखिए किस तरह से सॉल्व किए। अब हम लोग चौथा नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए हम लोग तीसरा नंबर तो देखिए बच्चों हम लोग तीसरा नंबर सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग चौथा नंबर को बनाने वाले हैं। चौथा नंबर में क्या पूछ रहा है, इसमें भी हल करना है, लेकिन इसमें गुना था, इसमें भाग है, ठीक है। 5/3 डिवाइडेड 5/18, ठीक है। इसको हम लोग इससे डिवाइड करना है, ये वाला पार्टी को किससे डिवाइड करना है, ये वाला पार्टी से करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग कॉपी में बनाते हैं।
तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग का रहा। इसको फिर से आप लिख सकते हैं उसी तरह से, या तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में जाते हैं। देखिए यहाँ पर 5 और 3 को लिखिए, ठीक है। और ये जो भाग है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, गुना में चेंज करेंगे। अब बोलिएगा कि ये जो भाग था इसको गुना क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग को ये जो फ्रैक्शन वाला भाग है, क्या ये पॉसिबल है, इसको इससे भाग दे सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, भाग को गुना में बदलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भाग का ही प्रोसेस करेंगे। बस ये थोड़ा सा टेक्निक हम लोग को लगाना पड़ता है, ठीक है, ये समझा कीजिए। अब उसके बाद ये जो जब हम लोग भाग को गुना में चेंज करेंगे तो ये जो 18 है ये ऊपर चल जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब 5 को 5 से हम लोग काट सकते हैं ना। अब 3 को हम लोग काट सकते हैं। 3 का टेबल में 18 कितना बार बोलने में आता है बताइए? 6 बार बोलने में आता है। तो इसका आंसर 6। समझ में आया? इसी तरह से बनाना है। अब एक नंबर सॉल्व। अब चलिए दूसरा नंबर बनाते हैं। इस तरह से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन -1 और 3 यहाँ पर डिवाइड, उसके बाद 4 और 21, ठीक है, -21 है। अब तो आपको समझ में आ गया। चलिए फटाफट बनाइए। -1/3 इसको किस में चेंज करेंगे? गुना में। तो 21 हम लोग का ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस कटा। 3 का टेबल में कितना बार बोलने से 21 आता है? 7 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 7/4। ये हम लोग का आंसर, ठीक है। दूसरा नंबर का आंसर निकल गया, इसको भी लिख लीजिए। अब हम लोग तीसरा नंबर का आंसर देखिए, तीसरा नंबर बनाते हैं। यहाँ पर -2 और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर डिवाइड, उसके बाद यहाँ 16 और यहाँ पर कितना है? -25, ठीक है। इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर -2/5 लिखिए। डिवाइड को हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो 25 ऊपर चल जाएगा और ये 16 नीचे आ जाएगा। ये माइनस माइनस कटा ना। 5 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 25 आता है? 5 बार। 6 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 16 आता है? 8 बार। तो हम लोग का आंसर निकला 5/8। ये हम लोग का आंसर निकला, ठीक है ना। अब हम लोग 4 नंबर बनाते हैं। तो देखिए 4 नंबर का 4 नंबर ये लास्ट है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल लगाइए। 11/46 लिखिए और इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो ये 23 ऊपर चल जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको और इसको हम लोग काटेंगे। 23 का टेबल कितना बार बोलेंगे? 46 आएगा। ये हम पहले बता चुके हैं, 2 बार, ठीक है। अब हम लोग को बचा के यहाँ पर 11 - 11 और 2 को जब 17 से गुना करेंगे तो 34 आएगा। बस यही आंसर, ठीक है। ये आंसर चौथा नंबर हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग 5वां नंबर में चलते हैं। तो बच्चों देखिए 5वां नंबर हल कीजिए। इसमें भी हल करना है। तो इसमें सब मिक्स करके दिया है, जोड़ भी दिया है, घटाव भी दिया है और गुना भी और भाग भी दिया है, ठीक है। पहले हम लोग जोड़ देखें, उसके बाद गुना देखें, उसके बाद भाग देखें, ठीक है, घटाव भी देखें। और यहाँ पर सब मिला के दिया हुआ है तो ये थोड़ा सा अटपटा लगा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है -4/3 और -2 -21। चलिए इसको हम लोग कॉपी में बनाते हैं। 5 नंबर में भी हल कीजिए बोला गया है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में देखिए -4 और 3, उसके बाद यहाँ माइनस है, यहाँ 2 और -21 है, ठीक है। इसको हम लोग को बनाना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर बराबर चिन्ह दीजिए और -4 और 3 को लिखिए। फिर ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा ना। तो यहाँ पर प्लस कर दे रहे हैं और यहाँ 2 और 21। यहाँ तक समझ में आया। अब एक बात गौर कीजिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर 3 का पहाड़ा में कोई भी पहाड़ा है, कोई भी टेबल लीजिए, अगर 3 है और यहाँ पर 21 है, बताइए कि 3 का टेबल में 21 आता है? हाँ आता है। तो इसमें आता, ये तो हम लोग समझ में आ गया कि 3 का टेबल में 21 आता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या 3 बड़ा है कि 21 बड़ा है? बताइए। 21 बड़ा है तो 3 का टेबल में 21 आता है, लेकिन इसमें से क्या कौन बड़ा है? 21 बड़ा है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो भी कितना होगा? 21 ही होगा। समझ में आया। अब 3 का टेबल में कितना बार बोलने से 21 आता है? बताइए। 7 बार।
7 को फिर ये -4 से गुना करना है, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ लिखिए। अब 21 का टेबल कितना बार बोलें तो 21 आता है 1 बार, और यहाँ पर ये ऊपर में 2, इसको लिख दीजिए गुना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको इससे गुना कीजिए, -28 होगा, प्लस यहाँ पर 2 और यहाँ पर 21। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 28 से 2 घटाएंगे तो -26/21। ये आंसर फर्स्ट नंबर का, ये आंसर। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको बनाना है अपनी कॉपी में। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4 और 7 प्लस 3 और 14, फिर यहाँ पर डिवाइड 1/2 -4 और 1/4 है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिया हुआ है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। इसको पहले हम लोग इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, उसके बाद ये जो बीच में डिवाइड है उसका काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। आपको बनाने से अच्छी से समझ में आएगा, यानी कि देखेंगे जब अच्छी समझ में आएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिख चुके हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट में काम करना है। तो देखिए हम लोग ब्रैकेट में काम करेंगे। अब 7 और 14, 7 का टेबल में 14 आता है ना, तो यहाँ का एलसीएम क्या होगा बताइए, 14 हो जाएगा, यानी कि 14 होगा। अब बताइए कि 14 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से, 7 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 14 आता है, 2 ना। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर गुना करेंगे ये ऊपर में जो 4 है उससे, फिर ये जोड़ को लिखिए। अब 14 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 14 आएगा, एक बार, एक से जो ऊपर 3 है उससे गुना करेंगे, फिर ये डिवाइड को बीच में रखे रहिए। फिर यहाँ पर भी एलसीएम करना है। तो देखिए 2 का पहाड़ा में 4 आता है, कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा कितना बार बोले, यानी कि 2 का टेबल कितना बार बोलने से 4 आता है बताइए। 2 को किससे गुना करना है, ये ऊपर वाला जो है उससे 1 से गुना करना है, फिर यह माइनस। अब 4 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 4 आएगा, 1 1, और ऊपर में लिखा 1 1 से गुना करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको इससे गुना कीजिए, कितना आएगा, यहाँ पर 8 प्लस यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 14, यहाँ पर ब्रैकेट लगे, फिर डिवाइड, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर -1। ठीक है, यहाँ 4, इसको इससे गुना करेंगे तो 2, इसको इससे गुना करेंगे तो 1। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद फिर यहाँ पर आप इससे जोड़िए, 8 और 3 को जोड़िए, यहाँ पर 11 होगा और यहाँ पर 14 होगा। ठीक है, और ये डिवाइड को यहाँ पर फिर से लिखिए, और इसके बाद इससे इसको माइनस कीजिए, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 4 होगा। अब यहाँ तक होने के बाद, यहाँ तक समझने के बाद फिर इसको क्या करना है, इसको हम लोग को जो भाग है उसको गुना में चेंज करना है। तो यहाँ पर 11/14 लिखिए। जब गुना में चेंज करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर और 1 नीचे। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि 2 का टेबल में 4 भी आता है और 14 भी आता है, तो काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 7। ठीक है, हम लोग का बचा क्या है, 11 × 2 और नीचे में 7 बचा है। अब गुना कीजिए, कितना आएगा, 22/7, बस ये आंसर। ठीक है, समझ में आया, ये हम लोग का आंसर 22/7। इस तरह से आपको बनाना है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा, देखिए -4 और 3 और गुना 15 और 24 है, और यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है 3/4 और 15/16 है, और बीच में डिवाइड का चिन्ह है। इसको भी उसी तरह से बनाएंगे जैसे 2 नंबर बनाए, बराबर का चिन्ह दीजिए, और यहाँ पर फिर से यहाँ पर -4 और 3 को लिखिए, इंटू 15 और 24 को लिखिए। ठीक है, और यहाँ पर प्लस, इसके बाद यहाँ पर 3 और 4 लिखिए। यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाते हैं, ये जो भाग है इसको हम लोग गुना में जब चेंज करेंगे तो ये जो 16 है वो ऊपर चल जाएगा और ये 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ से अगर कोई कट रहा है तो काट लीजिए। देखिए 3 और 15 कट रहा है 5 बार में। ठीक है, 4 और 24 कट रहा है 6 बार में। अब उसके बाद ये 3 कट रहा है यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना आएगा बताइए, कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, तो हम लोग का आ चुका है। अब फटाफट लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग का कितना आया बच्चों, यहाँ पर हम लोग का 5, यहाँ पर देखिए ये 5 बचा ना, 5 को लिखिए, और ये यहाँ पर 6 बचा। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर माइनस लगाइए। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगाइए, और माइनस लगाने के बाद ये जो प्लस है, प्लस का चिन्ह यहाँ पर दीजिए, और यहाँ पर देखिए 4 बचा है, 4 को लिखिए, और यहाँ पर 5 बचा है। बच्चों यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है, इक्वल टू लगाइए। उसके बाद देखिए इसमें से एलसीएम करना है, इसका और इसका एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो इसका देखिए ये
6 जो है ये अलग जात से है और 5 भी अलग जात से है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 और 5 का हम लोग डायरेक्ट गुना करेंगे तो 3 एलसीएम निकलेगा। एलसीएम इसका कितना निकला, इधर हम लिख देते हैं एलसीएम इक्वल टू 30, ठीक है। अब बताइए 6 का टेबल यानी कि 6 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 30 आएगा, 5 बार आएगा ना। फिर यहाँ पर गुना लगाएंगे और ये जो -5 है इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस, अब बताइए 5 का टेबल कितना बार बोलेंगे तो 30 आएगा, बताइए 6 बार, और यहाँ पर ये 4 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको इससे गुना कीजिए, कितना आएगा 5 × 5 = 25 और यहाँ पर माइनस, फिर प्लस 6 × 4 = 24, ठीक है, और यहाँ पर 30। यहाँ तक समझ में आया। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 25 से 24 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 30, ये आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक होने के बाद देखिए अब उसके बाद 24 में यहाँ से हम लोग क्या किए 25 में से 24 घटाएं तो 1 आया, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि 25 बड़ा है 24 से और इसमें माइनस का चिन्ह है, ठीक है बच्चों। ये समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में लिख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। चलिए हम कॉपी में लिख लेते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, इसको इससे गुना कीजिए तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, और इसको इससे गुना कीजिए तो यहाँ पर कितना आएगा 6, ठीक है, और यहाँ पर माइनस। अब हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ये जो भाग है इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 4 है ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चों काटने के बाद यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद इधर लिख लीजिए यहाँ पर 20/6 और इधर माइनस और इधर 2/1, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 6 आएगा ना, आएगा ना 6। अब 6 का टेबल में कितना बार बोलें 6 आता है 1, तो यहाँ पर 1 से 20 को गुना करेंगे। उसके बाद 1 का टेबल में कितना बार बोलने से 6 आता है 6 बार, तो 6 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हम लोग पहले करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा 20 और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 6, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से माइनस कीजिए, 20 से 12 माइनस कीजिए तो 8 आएगा, और यहाँ पर 6। अब काटिए, काट रहे तो यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर 3, यानी कि 4/3 आंसर होगा, ठीक है। यहाँ का देख लीजिए, इस तरह से आपको बनाना है चौथा नंबर। तो चलिए जी, हम लोग का 5 नंबर का 1 2 3 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 6 नंबर को बनाएंगे। देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन है -13 और 14 एवं 2/7 के योगफल, यानी कि इसको और इसको जोड़िए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसको ये वाला जो पार्टी है इससे जोड़ना है दोनों को। अब 3 और 4 एवं 16 और 15 के गुणनफल, यानी कि 3/4 एवं 16/15 को गुना करना है। अब देखिए गुणाफल से विभाजित कीजिए बोल रहा है। इसको ये वाला पार्टी को जोड़िए, ये वाला को पार्टी को गुना कीजिए। अब दोनों होने के बाद इससे इसको क्या कीजिए, भाग कीजिए बोल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन कैसा बनेगा उसको हम लोग कॉपी में लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। इस तरह से आपको कॉपी में लिख लेना है। ये वाला पार्टी और ये वाला पार्टी को क्या करना है, जोड़ना है। ये वाला पार्टी और ये वाला पार्टी को क्या करना है, गुना करना है, और बीच में डिवाइड का चिन्ह है, ठीक है। डिवाइड का चिन्ह देना होगा क्योंकि वहाँ पर लास्ट में विभाजित बोला है, ठीक है। अब इसमें और इसमें काम करते हैं। चलिए इसमें पहले काम कर लेते हैं। और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा। एलसीएम लेना तो आता है। अब यहाँ पर आपका -13 कैसे है, -13 बताइए। 14 के टेबल में कितना बार बोलने से 14 आता है, 1 को 13 से गुना की तो 13 आया, ये तो समझ में आता है ना। अब 7 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे जो 14 आएगा, बताइए 2 बार। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, ठीक है। इससे 2 से गुना किए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो भाग है, भाग लिख रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर और एक स्टेप, यहाँ 3 और 4 लिखिए इंटू 16 और यहाँ 50 लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद काटिए। 16 का टेबल में 16 आता है ना, 4 का पहाड़ा में 16 आता है, कितना बार, 4 बार में। 3 का टेबल में 15 आता है ना, कितना बार बोलने से, 5 बार। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलिए। अब उसके बाद 13 से 14 को घटाइए, कितना आएगा बताइए, 12 13। 13 से हम लोग अगर 4 घटा रहे हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर 9/14 और यहाँ पर ये जो माइनस है यहाँ पर लगे रहेगा, ठीक है। इस ब्रैकेट को मत लगाइए और यहाँ पर डिवाइड लगाइए, ठीक है। और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझिए।
अब ये जो गुना है इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, सॉरी ये जो भाग है इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, गुना में। तो -9/14, इसको हम लोग जब गुना में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आएगा। अब इससे गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का आंसर होगा -45 और 6 और 56, ये आंसर। ठीक है, इतना आंसर आया। बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 6 नंबर का। अब चलिए हम लोग 7 नंबर को बनाते हैं। तो 7 नंबर देखिए बच्चों, परमेय संख्या दिया हुआ है 8/7 एवं 2/21 के योगफल, यानी कि इसको एक बार जोड़ना है, को इनके अंतर एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, से विभाजित कीजिए, से विभाजित करना है। तो चलिए क्वेश्चन कैसा बनता है ये देख लीजिए और बनाने में बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आपको लिख लेना है। 8/7 एक बार प्लस करने बोला है, 8/7 - 2/21 को क्या करने बोला है, एक बार घटाने बोला है, और बीच में डिवाइड का चिन्ह देने बोला है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद बराबर का चिन्ह दीजिए। अब जैसे काम करते हैं वैसे कीजिए। ब्रैकेट का पहले काम करेंगे, एलसीएम करेंगे तो 21। अब बताइए 7 का टेबल में कितना बार बोलने से 21 आता है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और यहाँ पर 1 से 2 को इंटू करेंगे। ठीक है, तो जैसे इधर कंडीशन है इधर भी सेम कंडीशन होगा, यहाँ भी 21 होगा, यहाँ भी 3 और 8 लिखिए। ठीक है, सेम नंबर है, और यहाँ -1 × 2 लिखिए, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर बीच में डिवाइड का चिन्ह लगाने मत भूलिएगा। अब इसको इससे इंटू कीजिए, कितना आएगा 24, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 21, और यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर आएगा 24 - 2 और यहाँ पर 21। समझ में आ रहा है। अब इसको जोड़िए, यहाँ 26 आएगा और यहाँ पर 21 आएगा, फिर यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर आएगा 22 और यहाँ पर 21। ठीक है, अब डिवाइड को हम लोग किस में चेंज करते हैं, भाग को गुना में चेंज करते हैं ना, तो गुना में चेंज कीजिए। ये 21 के यहाँ ऊपर और ये 22 के यहाँ नीचे, तो 21 कटा, तो हम लोग का आंसर 26/22। या तो आप इसको काट भी सकते हैं, या तो यहाँ तक छोड़ेंगे तब भी चलेगा। चलिए हम काट लेते हैं 2 का टेबल से, तो काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 13 और यहाँ पर 11। ठीक है, तो हम लोग का आंसर 13/11, ये आंसर रहा। समझ में आया। ठीक है, इस तरह से बना लेना है आपको, इस तरह से। तो चलिए बच्चों अब हम लोग 8 नंबर को बनाते हैं। बच्चों देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 1/2 एवं -1/2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना। इसके और इसके बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, एकदम आसान प्रोसेस में। तो देखिए बच्चों हम लोग 8 नंबर को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन लिखिए, 1/2 तथा -1/2 के अंश किसको बोला जाता है, ये ऊपर वाला पार्टी को, ये 1, और हर किसको बोला जाता है, ये 2। ठीक है, नीचे वाला को। तो बोला जा रहा है अंश एवं हर से 5 गुना करने पर। ठीक है, हम लोग क्यों इससे 5 गुना कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग संख्या रेखा लें तो 1 और 2 और -1 और 2 के बीच में 5 हम लोग परमेय संख्या नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला पार्टी से ये वाला पार्टी, ठीक है, ये वाला पार्टी से एक बार 5 से गुना करेंगे और ये वाला पार्टी को एक बार 5 से गुना करेंगे। तो चलिए फटाफट गुना करते हैं। तो इधर देखिए 1/2 लिखिए और ऐसा चिन्ह लगाइए, फिर और इक्वल टू 1/2 से हम लोग ऊपर एक बार 5 से गुना करेंगे, नीचे एक बार 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना होगा बच्चों, 10। अब उसके बाद इक्वल टू लगाइए, यहाँ -1 और यहाँ पर 2 इक्वल टू, यहाँ भी वैसे लिखिए, यहाँ पर माइनस लगाइए और यहाँ पर ऊपर भी 5 और नीचे भी 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर -5 और यहाँ पर 10। ठीक है, अब देखिए 5 और 10 और इधर लिखिए -5 और 10 के बीच में हम लोग को परमेय संख्या लिखना है। ठीक है, परमेय संख्या लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए 5 के बाद क्या होता है, 4 होता है कि नहीं, बताइए, होता है ना। नंबर गिनते हैं तो 5 हम लोग घटते जा रहे हैं, 5 के बाद 4 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 2 होता है, उसके बाद क्या होता है बताइए, 2 के बाद क्या होगा, 1 होगा, 1 के बाद 0, और फिर उसके बाद इधर घटाव वाला पार्टी आएगा, घटाव वाला यानी कि -1/10, फिर उसके बाद -2/10, -3/10,
और -4/10, ठीक है। तो देखिए 5 और -5 के बीच में इतना सारा परमेय संख्या निकलना देख पा रहे हैं। अब इसमें से आपको कोई भी लिख सकते हैं, प्लस वाला भी लिख सकते हैं, माइनस वाला भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए, तो अपने कॉपी में इस तरह से लिख लीजिए 1/2 तथा -1/2 के बीच 5 परमेय संख्या। तो देखिए बहुत सारा, आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। लिखिए, मान लीजिए हम लिख लेते हैं 3/10, 2/10, ठीक है, और उसके बाद 1/10, और उसके बाद माइनस वाला भी कुछ ले लेते हैं 1/10, -1/10, -2/10। तो ये 5 परमेय संख्या हो गया, ठीक है। आप इसमें से किसी को भी ले सकते हैं, समझ में आ रहा है, इसमें से किसी को भी ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम जो लिए वही ही ज़रूरी है, आप इसमें से किसी को भी ले सकते हैं, वो परमेय संख्या होगा। बस ये जो अंडरलाइन किए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जितना संख्या उसी को ही लिखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है समझ में। 8 नंबर का हम लोग सॉल्व कर लिए, यह हम लोग का आंसर रहा, ठीक है। अब चलिए हम लोग 9 नंबर को बनाते हैं। अब बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है, हल कर प्राप्त परमेय संख्या का व्युत्क्रमक ज्ञात कीजिए। यानी कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तब हल करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम लोग को उल्टा कर देना है। क्या करना है? उल्टा। मान लीजिए 7 और 15 है, तो उसको कर देना है 15 और 7। समझ में आ रहा है। ये 17 और 35 है, तो इसको कर देना 35 और 17। इस तरह से हम लोग को करना है। चलिए बनाते हैं इसको कॉपी में। तो चलिए जी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, तो इसको -7 और 15 लिखिए, +0 लिखिए। जब इससे हम लोग को जोड़ेंगे तो हम लोग आंसर कितना आएगा? -7 और 15, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब बोला गया है कि जो हम लोग का आंसर आया, ये जो आंसर आया इसका आप लोग को व्युत्क्रमक लिखना है, उल्टा लिखना है। तो यहाँ पर लिखिए -7 और 15 का व्युत्क्रमक, ठीक है। तो देखिए बच्चों, -7 और 15 का व्युत्क्रमक लिखना है, तो इसका उल्टा कैसे होगा? ये 15 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आएगा। तो क्या चिन्ह भी नीचे आएगा? नहीं, चिन्ह ऊपर में ही रहेगा। समझ में आया। ये हम लोग का फर्स्ट नंबर का आंसर हुआ। अब चलिए सेकंड नंबर का आंसर यहाँ पर ही, सेकंड नंबर क्वेश्चन यहीं पर लिख लेते हैं। -17 और -35 +0, ये क्वेश्चन है। अब इसको दोबारा लिखिए, -17 और -35, ठीक है। तो देखिए ये माइनस माइनस कटा और यह तो प्लस है। अब इसके बाद जोड़ेंगे तो हम लोग का 17 और 35, ये हम लोग का आंसर आया, ठीक है। आंसर आने के बाद, ये थोड़ा पेन ठीक से नहीं लिखा रहा है। आंसर आने के बाद आपको क्या करना है? इसका व्युत्क्रमक लिखना है। 17 और 35 यानी कि 35 का लिखिए व्युत्क्रमक इक्वल टू क्या होगा? 35 ऊपर चल जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बस ऐसे ही बना देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो बच्चों देखिए, अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन ये रहा। हम लोग को गुना करना, पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, उसके बाद करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं। और एक बार ऐसे लिखिए, -9 और 4 × 5 और 3 लिखिए, ठीक है। यहाँ प्लस लिखिए, ये 5 है, ये 5 है, और यहाँ पर 13 लिखिए, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर × यहाँ पर 10 और 12 लिखिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर बराबर चिन्ह दीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, कितना आएगा? 9 5 जा 45, ठीक है। तो 45 लिखिए, और 4 3 जा 12, ये, ठीक है। और यहाँ पर माइनस था, माइनस, इसको ब्रैकेट में रखिए, और उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पर देखिए इसको इससे गुना कीजिए तो 130, और यहाँ पर 24 आएगा, इससे गुना करेंगे तो। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद ब्रैकेट तोड़िए, -45 और यहाँ पर 12 प्लस यहाँ 130 और यहाँ पर 24, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम इसके कितना आएगा? 24 आएगा। अब बताइए 12 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 24 आता है? 2। तो 2 को हम लोग -45 से इंटू करेंगे, प्लस 24 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे 24 आएगा? 1। तो 1 को हम लोग 130 से गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझने के बाद इसको इससे गुना कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और यहाँ पर 8 यानी कि 9, -90 हुआ, प्लस यहाँ पर 130 और यहाँ पर 24, ठीक है। अब 130 से 90 को घटाइए। 130 से हम लोग अगर 90 को घटाने जाएँ तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 40। कितना आएगा जी? 40 आएगा। तो यहाँ पर लिखिए माइनस नहीं आएगा, 40 और 24। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगा बता दे रहे हैं, क्योंकि 90 से बड़ा 130 है, और 130 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर
प्लस का चिन्ह लगेगा। अब काटना चाहते तो काट दीजिए, ठीक है, 2 से ही काट देते हैं, 1 2 और यहाँ पर 20, फिर काटेंगे यहाँ 10 और यहाँ पर 6, फिर काटेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पर 5, ठीक है। हम लोग का 5/3 आंसर आ गया, ये हम लोग का आंसर, ठीक है। अब यहाँ तक होने के बाद अब इसको क्या करना है बच्चों, इसको उल्टा करना है ना। 5/3 का हम लोग क्या करेंगे, व्युत्क्रमक इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5, यही हम लोग का आंसर, ठीक है। ये तो हम लोग बनाए सो इसका आंसर, अब ये हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। अब बच्चों देखिए 9 नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, हम कॉपी में लिख लेते हैं। तो चलिए जी, हम कॉपी में लिख लिया। उसके बाद और एक बार इसको ऐसे ही उतार देते हैं, 1/2 इंटू 20/3, ठीक है, या माइनस, फिर हम लोग यहाँ पर जब उतारेंगे तो ये जो भाग है इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे, तो 3 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कट रहा है, ये इससे काट सकते हैं, तो यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर हम लोग का एक 10/3 और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, इससे इसको गुना कीजिए 3, फिर इससे गुना कीजिए तो 2, ठीक है। अब दोनों के बीच एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 6। अब बताइए 3 का टेबल में कितना बार बोलने से 6 आता है, 2 बार ना, तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ पर 10, ठीक है, यहाँ माइनस। अब 2 का टेबल कितना बार बोलने से 6 आता है बताइए, 3 और यहाँ पर 3 ऊपर वाला ये वाला, ठीक है। अब इसको इसे इंटू कीजिए यहाँ पर 20 और इसको इसे इंटू कीजिए 9 और यहाँ पर 6। अब 20 से 9 घटाइए कितना आएगा बताइए, 11/6, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद 11/6 का व्युत्क्रमक यानी कि उल्टा व्युत्क्रमक क्या होगा, 6/11, समझ में आ रहा है, ये हम लोग का आंसर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर, इसको बना लेते हैं। यहाँ तक होने के बाद देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3/11 प्लस 5/6 और यहाँ पर माइनस और 5/33 और 3/5, ठीक है। अब बराबर का चिन्ह दीजिए, इसको और एक बार लिख लेते हैं, 3/11 प्लस 5/6 और यहाँ पर माइनस 5/33 इंटू 3/5, ठीक है। देखते हैं इसमें कोई कटेगा, हाँ जी, ये 5 कटा और 3 और 33 यानी कि 11, 1/11 बचा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो जब एलसीएम करेंगे तो देखिए इसमें एलसीएम तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अलग टेबल में आता है, ये अलग टेबल में आता है। तो इसका जो एलसीएम हम लोग जब निकालेंगे तो 66 निकलेगा, ठीक है। फिर बताइए 11 का टेबल में कितना बार बोलें 66 आता है बताइए, 6 बार। 6 को हम लोग 3 से गुना करेंगे। अब 6 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 66 आएगा, 11 बार। 11 को हम लोग 5 से गुना करेंगे। अब उसके बाद देखिए ब्रैकेट रखिए, यहाँ पर माइनस, ये वाला जो माइनस यहाँ पर लगाइए और यहाँ पर बचा 1 और 11, ठीक है। अब उसके बाद क्या कीजिए, इससे इसको गुना कीजिए तो आएगा यहाँ पर 18 और यहाँ पर 55, ठीक है, और यहाँ पर 66 और यहाँ पर माइनस 1/11। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जोड़ दीजिए। चलिए हम जोड़ते हैं साइड में, यहाँ 55 और यहाँ 18, तो आएगा यहाँ पर 8 5 13 का 3 6 7 यानी कि 73/66 और यहाँ पर माइनस 1/11, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, अब उसके बाद आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 66 आएगा। अब बताइए 66 का टेबल में कितना बार बोले 66 आता है, 1 को 73 से इंटू करना है, या माइनस 66 का 11 का टेबल कितना बार बोलेंगे 66 आएगा बताइए, 6 बार, और यहाँ पर ऊपर का 1 गुना करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको गुना कीजिए, यहाँ पर 73 होगा और यहाँ पर -6 और यहाँ पर 63। अब इससे इसको घटाइए, कितना होगा। उसके बाद यहाँ से क्या करना है बच्चों, 73 से 6 को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 73 से 6 को घटाइए, कितना आएगा बताइए, 13 से 6 घटाएंगे तो 7 आएगा ना, और यहाँ पर 67, यहाँ पर आएगा 67/66, ठीक है। ये आंसर नहीं हुआ है। अब और एक स्टेप लिखना है, क्या स्टेप लिखना है, इसका व्युत्क्रमक उल्टा। तो उल्टा इसका हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा, 66/67 होगा कि नहीं होगा ना। यहाँ मेरा जगह नहीं हुआ, डायरेक्ट हम लिख दिए, बस यही आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको कॉपी में बनाना है।
चलिए जी 9 नंबर का सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग 10 नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10 नंबर देखिए, इसको हम लोग बनाएंगे कॉपी में। तो दो परमेय संख्याओं का गुणनफल ये दिया हुआ है, उसमें से एक संख्या दिया हुआ है, दूसरा संख्या ज्ञात करना है। यानी कि दो संख्या को जब हम लोग गुना करते हैं तो इतना आता है, तो उसमें से एक संख्या हम लोग को दिया हुआ है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, इससे क्या गुना करेंगे, जो इतना 15/-28 आएगा वो हम लोग को निकाल के दिखाना है 10 नंबर में। तो चलिए इसको बनाते हैं कॉपी में। तो बच्चों आपको कॉपी में इस तरह से लिखना है। 10 नंबर देखिए, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो परमेय संख्या को जब गुना करते हैं तो आता है इतना। एक परमेय संख्या यानी कि एक संख्या हम लोग को -15 और 7 दिया हुआ है, तो दूसरा हम लोग को निकालना है। तो दूसरा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए प्रश्न अनुसार, जैसे प्रश्न बोला है वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए दूसरा संख्या लिखिए, ठीक है। दूसरा संख्या लिखिए। अब हम लोग दूसरा संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये निकालने के लिए हम लोग एक प्रोसेस अपनाते हैं। क्या करेंगे हम लोग, देखिए दूसरा संख्या मान लीजिए, इसको हम लोग कुछ नहीं, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा संख्या मान लीजिए x है, इसको हम लोग x मान लिए। अब x मानने के बाद, ठीक है, बोला गया दो संख्याओं को गुणनफल यानी कि गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए 15, ठीक है, 15 और 7 और यहाँ पर गुना, फिर यहाँ x, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो टोटल है यानी कि 15 और -28, इसको लिखना है। यहाँ तक समझ में आया। गुणनफल बोल रहा है तो गुना किए। अब देखिए इस तरह से चिन्ह लगाइए, यहाँ पर -15 और 7, फिर उसके बाद इंटू, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक है। और यहाँ पर 15 और -28, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग इसको, ये वाला पार्टी को उधर भेजेंगे, ठीक है, ये वाला पार्टी को उधर भेजेंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब उधर भेजेंगे तो यहाँ पर ये जो 7 है वो ऊपर चल जाएगा, ठीक है। x यहाँ पर रहने देते हैं, यहाँ 15 और -28 रहते हैं। ये जो 7 है जब यहाँ गुना के फॉर्म में देखिए तो 7 ऊपर चल जाएगा और ये 15 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस कटा, ये 15 कटा, तो x इक्वल टू हम लोग का 7/28 बचा है, ठीक है। कितना बचा है देखिए 7/28। अब इसको हम लोग 7 का टेबल में काटते तो 1/4, यानी कि x का जो आंसर आएगा 1/4 आएगा, ठीक है। समझ में आया किस तरह से बनाए। दूसरा संख्या को हम लोग x माने। अब बोला कि दो परमेय संख्याओं को गुणनफल कीजिए, तो हम लोग दो परमेय संख्याओं को क्या किए, गुना किए। ये वाला पार्टी और ये वाला पार्टी को गुना किए। गुना करने के बाद यानी कि जो x है वो हम लोग का कितना निकला, 1/4 निकला। समझ में आ रहा है, ठीक है। कैसे निकाले देख पाएँ आप वीडियो में। चलिए अब हम लोग 11 नंबर को बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए 10 नंबर हम लोग सॉल्व कर लिए, आप लोग को समझ में आया 10 नंबर कैसे सॉल्व किए, ठीक है। अब 11 नंबर देखिए, -5 और 7 में क्या जोड़े ताकि 2 और 3 आ जाए, प्राप्त हो, ठीक है। यानी कि -5 और 7 में हम लोग क्या जोड़ेंगे जो 2 और 3 आ जाए। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं कॉपी में। तो बच्चों 11 नंबर बनाने से पहले आपको इस तरह से लिख लेना है अपने कॉपी में, अभिन्न संख्याओं का योगफल। यानी कि हम लोग को नहीं पता कि -3/5 को से क्या जोड़ेंगे, जो यहाँ पर 3/5, यहाँ पर 5/7 होगा, ठीक है। 5/7 से हम लोग क्या जोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि क्या जोड़ेंगे जो 2/3 आए, यानी कि हम लोग नहीं जानते, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अब उसके बाद अतः लिखिए, अतः अभिष्ट संख्या लिखिए, ठीक है। अभिष्ट संख्या में क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको, ये जो 2 है और 3 को आगे लिखना है। उसके बाद यहाँ माइनस, फिर यह माइनस और यहाँ पर 7, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 2 और 3, तो माइनस माइनस क्या होगा जी, प्लस होगा, और यहाँ पर 5/7, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद इसका एलसीएम करेंगे तो 21। 3 का टेबल कितना बार बोले 21 आता है, 7 2 जा 14, प्लस 3 का टेबल कितना बार बोलेंगे 21 आएगा, 3 5 जा 15, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पर 9 और यहाँ 29/21, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। इस तरह से 11 नंबर बनाना है, यानी कि हम लोग ये जो संख्या है इसमें से इतना को जोड़ेंगे तब जाके 2 और 3 आएगा। समझ में आया, इस तरह से बनाना है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अब बच्चों देखिए 11 नंबर हम लोग का सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 12 नंबर बनाएंगे। 12 नंबर -3 और 5 में क्या घटाया जाए कि 14 और 15 प्राप्त हो, यानी कि 14 प्राप्त होगा। हम लोग इसमें से क्या घटाएंगे हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग क्या लेंगे, अवेश संख्या लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए, हम लिखें अवेश संख्या का अंतर 14 और 15 है। ठीक है, अब दी गई संख्या देखिए -3 और 5 दिया गया है, अवेश संख्या से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसको लिखिए -3 और 5। ठीक है, और यहाँ पर फिर माइनस का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर 14 और 15 लिखिए। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एलसीएम आएगा 15। ठीक है, अब 5 का टेबल में कितना बार बोलने से 15 आता है बताइए, 3 बार ना। तो 3 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर -3 लिख देंगे ऊपर वाला, फिर माइनस। अब 15 का टेबल बोलिए, 15 का टेबल कितना बार बोलेंगे, 15 आएगा, 1 से 14 का गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, -9, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ 14 और यहाँ पर 15। अब दोनों को जोड़िए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जब दोनों को जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा, 23 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 15। तो ये जो हम लोग का आंसर आया देखिए, -23/15, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं, इस तरह से आपको कॉपी में बना लेना है। देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 13 नंबर। तो बच्चों हम लोग को 12 नंबर समझ में आ गया। अब देखिए 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर में पूछा गया है 2 इंटीजर 1/2 मीटर कपड़े का मूल्य 50 रुपया है, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, वो पूछा गया है। यानी कि इतना मीटर जब आप कपड़ा लेते हैं दुकान से तो आपको 50 रुपया देना पड़ता है। अगर आप 15 मीटर कपड़ा लेते हैं दुकान से तो दुकान को कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग 13 नंबर बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो है हम लोग का इंटीजर में है। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग गुना करेंगे और 1 से जोड़ देंगे। 2 2 जा 4 और 1 5, यानी कि 5/2। ये समझ में आया। अब 5/2 आने के बाद लिखिए मीटर कपड़े का मूल्य इक्वल टू 50 रुपया, यानी कि 5/2 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 50 रुपया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य में कितना पैसा लगता है। ठीक है, इसीलिए लिखिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखिए ये जो 50 है ना, उससे 5/2 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ 50 और ये डिवाइड को हम लोग जब गुना में बदलेंगे तो ये 2 ऊपर 5 नीचे जाएगा। ठीक है, अब हम लोग काट सकते हैं। 5 का टेबल में 50 आता है, यानी कि 5 के बाद हम 50 आता है 10 बार बोलने से। तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 2, दोनों गुना करें कितना आएगा, 20 मीटर। यानी कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 1 मीटर कपड़े का यहाँ पर मीटर होगा, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 20 रुपया है। तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट गुना करते हैं। इसलिए लिखिए 15 मीटर कपड़े का मूल्य। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 20 लिखिए और 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 15 और 20 को गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 300। यानी कि 15 मीटर कपड़ा खरीदने के लिए आपको कितना दुकानदार को पैसा देने पड़ेगा, 300। समझ में आया कैसे बना। देखिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य 20 रुपया है, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य, तो 20 से हम 15 गुना किए तो कितना है, 300। तो 300 रुपये आपको दुकानदार को देना पड़ेगा। ठीक है, 13 नंबर समझ में आ गया। अब चलिए 14 नंबर। तो देखिए बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन है, रेशमा नाम की एक लड़की है जो 2/3 मीटर दूरी अपनी साइकिल से तय करती है। ठीक है, तो 40 मिनट लगता है। यानी कि 2/3 मीटर जब वो दूरी तय करती है तो उससे 40 मिनट लगता है। अब उसकी चाल से 7/3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। उसी चाल से अगर 7/3 किलोमीटर दूरी तय करती है तो कितना समय लगेगा, वो पूछा जा रहा है। ठीक है,
समझ में क्वेश्चन आया ना। अब चलिए हम लोग कॉपी में बनाते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह से कॉपी में लिख लेना है, रेशमा 2/3 किलोमीटर की दूरी तय करने में 40 मिनट लगता है। ठीक है, 40 मिनट लगता है किसको, रेशमा को, अगर 2 और 3 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, हम इसीलिए लिख दिए क्योंकि अगर हम लिखने चलते हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको भी कॉपी में इस तरह से लिखना है कि रेशमा 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में, देखिए पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाएं, ये वाला क्वेश्चन इसी तरह से ये 14 नंबर भी बनाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चाहे पहले जैसे कहते हैं पहले 50 लिखे तो यहाँ पर हम लोग 40 करेंगे। ठीक है, ये 40 और यहाँ पर डिवाइड 1 किलोमीटर निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में वो कितना दूरी तय करती है, नहीं 1 किलोमीटर अगर वो रेशमा जाती है तो उसे कितना मिनट लगता है, वो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर 2/3 लिखिए। अब उसके बाद यहाँ 40, अब डिवाइड को हम लोग किस में चेंज करेंगे, गुना में। तो ये जो 3 है ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। अब काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का, बताइए कितना आएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0। ठीक है, ये समझ में आया। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो 20 है, 20 से 3 को गुना कर देना है, यानी कि कितना हो जाएगा 60, यानी कि 60 मिनट लगाती है। 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना मिनट लगाती है, 60 मिनट लगाती है। तो लिखिए, तो उसके बाद रेशमा 7/3 किलोमीटर की दूरी तय करने में, अब यहाँ तक लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद सिंपल इससे क्या करना है, आपको गुना कर देना है। ठीक है, यानी कि 60 को वो इससे ये करना है, यहाँ 60 लिखिए इंटू 7/3 लिखिए। अब उसके बाद यहाँ पर काटिए, कितना आएगा 20, यानी कि 140 मिनट। ठीक है, कितना 140 मिनट। यहाँ तक समझ में आया। चलिए जी, अब देखिए 140 मिनट का मतलब क्या होता है। अगर हम इसको तोड़ने जाएं, 140 को अगर तोड़ने जाएं, ठीक है, मान लीजिए हम 60 + 60 + 20 लिखते हैं, यानी कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 घंटा में 60 मिनट होता है और यहाँ पर ये 20 मिनट। ठीक है, यानी कि एक घंटा यानी कि 2 घंटा, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 घंटे 20 मिनट, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। 140 मिनट को 2 घंटे 20 मिनट लिख सकते हैं ना। समझ में आ रहा है, इस तरह से आपको बना लेना है कॉपी में। 14 नंबर अब सॉल्व। अब चलिए हम लोग चलते हैं 15 नंबर में। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 65 मीटर लंबी रस्सी यानी कि 65 मीटर लंबी रस्सी को 1.2/3 मीटर के बराबर टुकड़ों में बांटा गया, टुकड़ों की कुल संख्या बताइए बोला जा रहा है। मान लीजिए ये कोई रस्सी है, ठीक है, ये मान लीजिए पेन ही नहीं, ये रस्सी है मान लीजिए, और इसको हम लोग काटते हैं। ठीक है, बराबर टुकड़ों में काटते हैं, और ये जो टुकड़ा में काट रहे हैं, प्रत्येक रस्सी का जो मीटर होना चाहिए इतना होना चाहिए बराबर टुकड़ों में। ठीक है, तो वो जो टुकड़ा करेंगे तो टुकड़ा कितना होगा, उसी को पूछा गया 15 नंबर का क्वेश्चन में। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग अपने। तो बच्चों देखिए रस्सी की लंबाई कितनी है, 65 मीटर है ना। अब रस्सी को ये जो दिया हुआ है इसके बराबर में काटा गया। ठीक है, मान लीजिए ये रस्सी है, इसको ये जो दिया गया है इसको हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोग आ जाएगा 5/3। ठीक है, 5/3 मीटर में टुकड़ों में क्या हुआ, काटा गया। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि रस्सी का कितना टुकड़ा होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं टुकड़ों की संख्या, ये गलत हो गया, इसको टुकड़ों की संख्या लिखिए। इस तरह से आपको भी कॉपी में लिख देना है। ठीक है, टुकड़ों की संख्या लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 65 लिखना है। अब जैसे हम लोग डिवाइड करते आ रहे हैं, डिवाइड करेंगे इसमें भी 5/3 करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 65 और डिवाइड को चेंज करेंगे, गुना में 3 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा। हम लोग जानते हैं कि 5 65 को काट सकता है 13 बार में, तो यहाँ 13 और यहाँ 3 जब इंटू करेंगे तो आ जाएगा 39। ठीक है, टुकड़ों की संख्या कितनी है 39, ये हम लोग का आंसर। समझ में आया, टुकड़ों की संख्या कितनी है 39। ठीक है, अब चलिए हम लोग 16 नंबर में चलते हैं।
तो बच्चों देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन समझिए और सारणी को पूरा कीजिए। समझना है और इसको पूरा करना है, यानी कि ये वाला पार्टी को इससे जोड़ना है, ये वाला पार्टी को इससे जोड़ना है, जितना आगे यहाँ पर लिखना है ये वाला पार्टी को, ठीक है, सबको अपने अपने पार्टी से जोड़ देना है और जितना आएगा वो लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं कॉपी में। तो बच्चों चलिए हम लोग इसको भरेंगे, ठीक है। ये हम लोग का लास्ट है 16 नंबर, ये हम लोग का लास्ट है, ठीक है। तो इसको कैसे भरना है, एकदम आसान है, ठीक है। आप खुद से भी भर सकते हैं। हम क्या किए, इसको और इसको जोड़ें, ठीक है, इसको और इसको जोड़ें, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम एक दिखाने वाले हैं आपको, ये हम बना लिए हैं पहले से, ठीक है। अगर हम बनाने जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है, 2/3 इसको लेना है, फिर प्लस, फिर इसको लेकर इसको लिखना है। देखिए हम लिख के दिखाते हैं। 2/3 लिए, यहाँ से 2/3 लिए, फिर प्लस लिए, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लग के यहाँ लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम सॉल्व किए, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस। अब 3 था तो डायरेक्ट हम 3 लिख दिए, एलसीएम 3 आएगा। अब फिर 2 से 1 घटाएंगे तो 1/3, देखिए 1/3 है कि नहीं है ना, समझ में आ रहा है फर्स्ट नंबर। अब सेकेंड नंबर में इसको लेना है, फिर इससे, फिर एक बार इससे जोड़ना है। देखिए हम सेकेंड नंबर दिखा दे रहे हैं, हम किसको लिए, 2 और 3 को लिए और ये प्लस को लिए, 2 3 लिए, फिर ये प्लस लिया और 1 और 4 लिए। देखिए अब इसमें हम सॉल्व किए, इसका आंसर ये आया, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। थर्ड नंबर, फिर इसको इसके साथ एक बार जोड़ना है। देखिए हम इसके साथ जोड़ें, 2/3 को 4 और 11 से जोड़ें तो कितना आया, ठीक है। तो इसका हम लोग मान सब लिख देंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग सॉल्व किए तो कितना है, 11/12 आया, और यहाँ पर 34/33 आया, और एक आया हम लोग का 3/2 आया, ठीक है। ये सब आया, समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं। इसको लेना है और जोड़ को लेना है और इससे जोड़ देना है। देखिए हम ऐसे किए हैं, ठीक है। इसको लिए, 2/3 को लिए, फिर ये प्लस को लिए, और उसके बाद 5 6, और उसके बाद हम लोग इसका क्या किए, एलसीएम किए। एलसीएम इसका 6 आया। जब हम सॉल्व किए तो यहाँ पर 3/2 निकला। अब सब में वैसे ही कर देना है, ठीक है। इसको लेना है, फिर इसको लेना है, फिर इसे जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए ये सब हम जोड़ें तो इसका जो आंसर आए ये -14/15, ठीक है। इसको जोड़ें तो -7/20, फिर इसको जोड़ें तो कितना है, माइनस, यहाँ पर तो पहले ही लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 और 30 आया, ठीक है, माइनस नहीं होगा, 7 और 30, और फिर यहाँ पर 5 और 21, फिर बहुत जोड़े हैं। देखिए उसके बाद 23/28, उसके बाद 72/77, ये रहा, ठीक है। देखिए बहुत सारा कैलकुलेशन किए, देखिए इतना सारा कैलकुलेशन किए। ये फर्स्ट नंबर, ये देखिए फर्स्ट नंबर हम लिखे हैं। सेकंड नंबर देखिए, ये सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये देखिए थर्ड नंबर, ये वाला तीसरा नंबर का इतना आंसर आया। अब ये 4 नंबर, ये 4 नंबर, और ये 5 नंबर, ठीक है, और ये 6 नंबर। समझ में आया ना, ठीक है। अगर नहीं अब समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वाला 7 नंबर, और ये 8, और ये 9, ठीक है। और इधर देखिए ये रहा 10 और ये रहा 11, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का क्या होगा बताइए, घात और घातांक, इसको पढ़ेंगे ना। देखिए घात और घातांक को पढ़ेंगे ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।